सोच रहा हूँ जंग छिड़ी, सोच रहा हूँ जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। मुरादनगर के गांव में मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था। इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ वीडियो के बाद समाज सेवी मनोज प्रधान सवालों के घेरे में थे। आज उन्होंने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए तमाम आरोपों को निराधार बताया। मनोज प्रधान ने कहा कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं, मैं किसी जाति या धर्म की पैरवी नहीं करता। अपराधी को अपराधी मानता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मुझ पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं अपराधी और जिहादी मुसलमानों की मदद कर रहा हूं, ये पूरी तरह से गलत और साजिश है। मनोज प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को प्री प्लान बताते हुए कहा कि वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह भी अपील की है कि वे अपराध और अपराधियों को किसी जाति या धर्म के चश्मे से न देखें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे गांव के कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं जितने भी ये मेरे पत्रकार बंधु हैं सोशल मीडिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मेरी बात सुनने का अवसर दिया और मैं ये कहता हूँ कि जो केस हुआ है 2 तारीख को, जो लड़का मुस्लिम था और लड़की जो है वो हिंदू समाज सैन समाज की थी, दोनों नाबालिग है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और बड़ा दुख प्रकट करता हूँ कि ये काम जो भी हुआ है ये गलत हुआ। देखिए 2 तारीख को रिपोर्ट हो चुकी थी और पुलिस ने बच्चे को उनको पकड़ने के लिए जो अपराधी थे उनको प्रयास कर रही थी और मेरे पास भी पहुँचे, वे नाकामयाब हुए। पुलिस वाले भी, बड़े अधिकारी भी पहुँचे, मैंने भी पुलिस का सहयोग कराया और वे 2 तारीख को ही मेरे सहयोग से अरेस्ट हुए। 2 तारीख को अरेस्ट होने के बाद, और ये चीज़ भी वीडियो में है कि भाई मेरे सहयोग से भी अरेस्ट हुए। तो जो कुछ लोग मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि मनोज प्रधान जी अपराधी और जिहादी मुस्लिम की मदद कर रहे हैं अपने हिंदू समाज छोड़कर, मैं एक बात बताता हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूँ और मैं किसी जाति और धर्म की पैरवी नहीं करके मैं अपराधी को अपराधी मानता हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो। मैंने 3 तारीख को मैं जैसे ही वहाँ मैं अपने काम के लिए मुरादनगर थाने में आया तो वहाँ मुझे पता नहीं था, वो पीड़ित पक्ष और कुछ जो दलों के आदमी, जो बजरंग दल हैं, गोरक्षक दल हैं और हिंदू संगठन के कई के वहाँ आदमी बैठे थे, मुझे ये जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ गया हूँ तो वे मेरे जाने के बाद में वापस मतलब ऑफिस से एसओ साहब से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में वे कुछ जिक्र हुआ, मैंने कहा एसओ साहब इसमें निरपक्ष जांच कराएं और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा दें आप। इतनी थोड़ी देर बात ही हुई है वहाँ, तो वे लोग प्री प्लान के लिए उन्होंने भ्रमित कर दिया कि या किसी ने, एक विपिन नाम का मेरे गांव का लड़का, उन्होंने भ्रमित किया, उसने कही कि ये मुसलमानों की पैरवी कर रहा है, जब जिहादियों की, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मेरी आप सोशल मीडिया पे भी जो मेरी आप बात आपने भी देखा, मैंने सिर्फ यही इतनी बात करी कि मेरे गाँव में शांति रहे और कोई धर्म और जाति की राजनीति मेरे गाँव में। देश ये है, अब जो लेडीज आई थी वहाँ वापिस दोबारा मेरे कमरे में, एसओ साहब के कमरे में, उसमें जो है जो संगठन के लोग, एक उदिता त्यागी थी, एक संगठन के एक शर्मा है जलालपुर रोड पे, मैं नाम नहीं जानता, चेहरे से मैं जानता हूँ, उन्होंने मेरे परिवार की जो महिला है उन पे अब मतलब टिप्पणी की है, अकबर मनोज प्रधान की कल को लड़की जाएगी तब पता चलेगा, या अपनी लड़की जो अपने परिवार की सब औरतों को उसमें दे दो, मुसलमानों को दे दो। इससे मेरी बड़ी मान हानि हुई है और ये भी मेरी मान हानि हुई है। अकबर मनोज प्रधान अपराधी और मुसलमान की पैरवी कर रहा, जबकि ये सरासर झूठ है। मेरी कहीं सोशल मीडिया पे या कोई आदमी ये बता दे मेरा कोई गलत शब्द दिया हो, मैंने ऐसा नहीं किया। इस मामले को लेकर क्या कोई आप लीगल एक्शन लेंगे क्या मैं अगर ये इसमें ये आप आज आपसे बात कर रहा हूँ, या तो वे लोग जो क्षमा मांगेंगे, नहीं मैं लीगल एक्शन लूँगा। जो मेरे गांव के कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वे इस माहौल को बार बार बिगाड़ना चाहते हैं। अब गांव का माहौल बिगड़ा है और कोई राजनीतिक रगड़ा और हिंदू मुस्लिम हो, मेरा ये अनुरोध है पुलिस प्रशासन से भी, अपराधी को अपराधी रहने दे, इसमें कोई जातीय या धर्म की राजनीति ना हो। अगर वे अपनी गलती का एहसास करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। एक मैं सभी जितने संगठन के आदमी हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर वे जब तक किसी बात को समझ में ना आए, सोचे नहीं, किसी के कहने से किसी पर टिप्पणी ना करें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की मदद करने के लिए आए हैं, हम देश की बच्ची हमारी बच्ची है, क्या मेरे घर की महिला
वो इस देश की महिला नहीं है कि मैंने ये हेल्प करी। जब उन्होंने पुलिस ने बताया कि ये अपराधी किस्म के लोग हैं, वे फरार हो गए, तो मैंने उसके परिवार के जिम्मेदार लोग बुलाए और मैंने दबाव बनाया उन पे, आप अपराधी है तुम्हारे बच्चे, उनको देना पड़ेगा पुलिस को, नहीं तो इसका गलत इंजाम होगा। उन्होंने मेरी अपराधी को बचा रहे थे आप? नहीं, हाँ, तो वो उनका कहना है। इस चीज की गवाह पुलिस है। पुलिस बताएगी मनोज प्रधान जी ने जो मुलजिम है अरेस्ट करने में मेरा सहयोग किया या नहीं किया। चीज जो है जब वे गिरफ्तार हुए हैं, ये चीज वीडियो में भी है। अब देखिए, जो ये लोग धर्म की राजनीति करें, उस पर धर्म की राजनीति सिर्फ उस पर ही फोकस डालना है, अपराधी पे। मेरे गांव की राजनीति में ना, मैं एक चीज बस कहकर खत्म करता हूँ। कुछ आदमियों की एक वो होती है कि मैं कहावत कहता हूँ, हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय नाम, सीलवान गुण ना तजय, ओगन तजय ना गुलाम। अब जो ये झगड़ा है, देखिए मैं एक चीज और मानता हूँ, जो सच्चा आदमी होता है वो सूरज की किरण की तरह होता है। जो वो सूरज पे कभी कोहरा जाता है, कभी घटा आ जाती है, फिर भी उसकी चमक कभी नहीं होती। तो सच्चे आदमी की कभी चमक खत्म नहीं होती है। मैं बस एक चीज, लोगों की जिनका नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बस एक चीज और मेरी रह गई, एक कहावत है, सोच रहा हूँ जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगे, गुलदस्तों का क्या होगा। आज अब तुमने फांस दिया, एक अजीब सी ख्याल आया, छत गिर जाने से दीवारों का क्या होगा। ये सब जुगनू मिलके सूरज को गिराना चाहते हैं। मुझे विश्वास है उस रब पे, मेरे गांव में शांति रहेगी। और इन्होंने कई बार भी ये कोशिश करी है, मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता। अब मेरे गांव में दंगे फिसाद करने की उन्होंने कई बार इन लोगों ने कोशिश की है। ये है अब हमारी छवि बिगड़े और उनकी छवि, जो मेरे गाँव, मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा, हाँ मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा, संगठनों ने मेरी छवि, मेरे गाँव की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जो मेरे गांव के राजनीतिक लोग हैं, वे एक जो चुनाव संबंधी या अपनी छवि बनाने के लिए एकजुटाए ये षड्यंत्र ये चलाया, कोई मनोज प्रधान कुछ ऐसा कर रहा। मैं पीड़ित के साथ हूँ और अपराधी के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा। धर्मनिरपेक्ष हूँ, धर्मनिरपेक्ष रहूँगा। किसी के दबाव में मैं काम नहीं करूँगा। मैं अपनी मर्जी से कहूँगा, स्वतंत्र हूँ मैं।